Dear students, this is English writing and you all have to follow in exam. So, first of all, without picking up pen, you all have to start in cursive letters. Like one sentence I am taking, today is Sunday. So you all have to clear first of all in writing कि मैंने टी बनाया, फिर मैं फैली हूँ तो ओ बना, उसके बाद फैली तो डी बना, फिर फैलाई तो ए, फिर फैलाई तो वाई। बिना पेन उठाए मैंने टुडे लिखा और जो फैला हुआ चीज़ है उसमें आप चीटी की स्पेस देख रहे हैं कि वहाँ पर एक दूसरे में चिपक नहीं रहा है। फिर मैंने मॉस्किटो की स्पेस ली है, तब जाकर दूसरा वर्ड बना और फिर तीसरा वर्ड। तो बिना पेन उठाए किस तरह से इंग्लिश राइटिंग लिखते हैं, फिर से मैं बता रही हूँ कि टी लिखा, फैली, फिर डी बनाई, फिर फैली, फिर ए, फिर फैल रही हूँ, फिर वाई। तो इस तरह से आपको इंग्लिश राइटिंग फॉलो करनी है। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखनी है कि आपस में एक दूसरे में चिपके ना, और दूसरा कि जितने दूर आप फैल रहे हो, मीन्स अगर कोई बड़े लेटर वाली चीज़ है तो उसके स्मॉल साइज़ में ही रहना है और इक्वल में रहना है, सबकी साइज़ एक इक्वल हो। नाउ नेक्स्ट इज़ हिंदी राइटिंग। हिंदी सुलेख, how you have to write Hindi writing, so you all have to understand clearly. Starting point, end point and this is center point. तो आपको सेंटर पॉइंट तक में ही हिंदी की राइटिंग बनानी है। जैसे मान लीजिए इसी की ट्रांसलेट कर रही हूँ, आज रविवार है। तो बीच के लाइन तक में आपकी ये राइटिंग होनी चाहिए, एक दूसरे में आपस में चिपके ना। तो ये देखिए आपस में ही चिपक तो नहीं रहा है, लेकिन एक दूसरे में स्पेस दिख रहा है। मीन्स चींटी की स्पेस और मॉस्किटो की स्पेस आपको वर्ड्स के बीच में दिख रही है। सो यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, यू ऑल हैव टू क्लियर हाउ टू राइट हिंदी राइटिंग। थैंक यू, you all have to follow in exam.